प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का, दोस्तों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज 8 नवंबर 2025 को मैं एक बार फिर अपनी इस किताब, ये डिजिटल किंडल ई बुक है, आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे, मोबाइल पे इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आज में 2025 को पे हर साल जैसे आप किसी का जन्मदिन मनाते हैं, मरण दिन मनाते हैं, तो मैं नोटबंदी का बनाता हूँ। तो मैंने ये किताब थी, नोटबंदी बना बिछड़ेगा ब्याह। नोटबंदी तो हो गई, मगर उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा तो निकलना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बहुत सी चीजें गिनाई, तो मैं आज इस किताब से फिर ये पढ़ रहा हूं, नई नोटबंदी बनाम भिड़ेगा ब्याह। नई दिल्ली 8 नवंबर 2016 की काली शाम, ब्लैक शाम के टाइम ही दिया था ना स्पीच टीवी पे आके। आज से प्रभावी आज से इफेक्टिव भारत सरकार के आदेश अनुसार अब 1000 और 500 के नोटों का चलन बंद कर दिया गया है और ऐसे सभी नोट गैर कानूनी हो गए। इन पुराने नोटों से की गई कोई भी खरीद फरोख्त और अदला बदली गैर कानूनी होगी। अब मैं इसको, तो फिर ये लंबी दास्तान है, तो बर्थडे स्पीच पे, जन्मदिन पे आतंकवाद के, ये नोटबंदी के, ना तो आतंकवाद खत्म हुआ, ना ब्लैक मनी, और बल्कि बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। खत्म क्या हुआ? खत्म हुआ रोजगार। छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, उसमें कैश पे होता था काम, बंद हो गए। एक आदमी खुद हुआ, एक आदमी उसे नौकर रख लिया, काम कर। तो जो मालिक का भी भूखा मर गया और नौकर भी भूखा मर गया, रोजगार छूट गया, हत्या हो गई। इस काली शाम, तो जिसमें हिंसा, हत्या हो, रोजगार खत्म हो, फैक्ट्रियां बंद हो, कारखाने बंद हो, तो वो काली शाम हुई ना प्यारे दोस्तों। तो खैर, अब ऐसे प्रधानमंत्री से जो 14 में चुने गए थे, इनकी भाषा, इनके काम और भाषा सारी एक ही जैसी है। अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव विधानसभा के, तो कल उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की, कनपट्टी पर कट्टा, कनपट्टी यानी कि ये खोपड़ी पे कट्टा, कट्टा वो जो देसी तमंचे होते हैं, हत्या करते हैं, क्योंकि आरएसएस में तो उसी से होती है हत्या। आरएसएस में या तो बम फाड़ते हो, और ये वहीं से ट्रेनिंग लेके आए, वहीं से भाषा सीख के आए हैं। आरएसएस की वो सभ्य भाषा नहीं है। तो कनपट्टी पे कट्टा, क्या फार कनपट्टी और क्या फार कट्टा, देसी तमंचा। तो ये जो भाषा है, ये गंदी नाली और चबच्चे वाली भाषा है। प्रधानमंत्री हो गए, ये तो सोने से पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री बने और दूसरे देशों में भी बने होंगे। तो ये जो भाषा है नरेंद्र मोदी की, एक गंदी बदबूदारी नाली और चबच्चे की भाषा, तो आरएसएस को तो उसको साफ करना चाहिए था, ऐसी गंदी नाली और चबच्चों को। या सड़ान हो रही है, बदबू हो रही है, एनवायरमेंटल और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्या करे? बिना पढ़े लिखे आदमी सब क्या उम्मीद करते हो? वो तो जहां भी कुछ करेगा नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा, चाहे गरीब मजदूरों का, चाहे कॉटेज घरेलू में किसी ने
काम कर लिया थोड़ा, एक और तुमने सिलाई की मशीन रख ली और उसको एक और को किसी औरत को साथ में लगा लिया, पत्तों के पतले बना दिए उन्होंने, बेच दी, लिफाफे चिपका के, वो कागज चिपका के ये अखबार के लिफाफे बना दिए। इसको जाए, इसकी भाड़ में जाए, इसको तो सत्ता चाहिए आरएसएस से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से, और आप इससे अच्छी कोई उम्मीद कर नहीं सकते। तो ये दिन दहाड़े काली रात कर दी। ऐसा कैसा कुकर, जब आदमी को सोने का टाइम हो गया था, मुझे अगर याद है तो ठीक, तो 2016 के में कहा 8 बजे थे, 7 और 8 के बीच का टाइम था जब भाषण चालू किया। मैं सुनाता नहीं हूँ ऐसे भाषण। तो मैं उस टाइम बंगलौर में था और मैं दिल्ली से तकरीबन 10 दिन पहले बंगलौर आया था। तो फिर मुझे जाना पड़ा दिल्ली, तो क्योंकि उस टाइम तो वैल्यूएशन की प्रैक्टिस कर रहा था मैं। तो आज 8 नवंबर 2016 कि एक बार फिर जन्म दिवस मनाइए। जो इकोनॉमी का सत्यानाश किया, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया, अर्थव्यवस्था ने, इस नोटबंदी ने, डिमोनेटाइजेशन ने, उसका आज तक जो है जख्म नहीं भरा, आज तक उसकी रिकूपमेंट नहीं हुई उस जख्म की। और अब ये फिर बिहार के इलेक्शन में वही गंदी भाषा, कनपट्टी पे कट्टा, ये गंदी नाली के जैसे कीड़े होते हैं ना वापस में लड़का ही, वही इसका हिसाब है कि पैदा तो अपनी माँ के उससे पेट से ही हुआ। उसको तो मैं नहीं कह सकता, माँ तो महान होती है सबकी, चाहे मेरी हो, आपकी हो, नरेंद्र मोदी की हो। मैं इसके कुकर्म जो है वो बहुत गंदे हैं, नाली के कीड़े वाले। तो कनपट्टी पे इकट्ठा, ये कौन सी भाषा हुई भाई? चुनाव में, इलेक्शन में एक दूसरे को बहुत कहा सुनी होती है, लांछन लगाए जाते हैं झूठे बिल, और ये झूठी झूठ बोलता है, सच तो इसको बोलना आता ही नहीं। आरएसएस में किसी को सच बोलना सिखाया नहीं जाता, झूठ बोलो और डबल टॉक करो, दो मुंही बात है। वो दो मुंह वाला सांप होता है ना, वो भाषा। तो चलिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब 2025 आ गया तो 9 साल हो गए। 9 साल, 9वां जन्म दिवस, बर्थडे, इसकी गंदगी के जो इसने फैलाए और भारत की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया। न आतंकवाद खत्म हुआ, न ब्लैक मनी को बढ़ती, इसने तो बढ़ा दी, रिश्वतखोरी बहुत बढ़ा दी इसने। नरेंद्र मोदी के टाइम में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है, सारी दुनिया में बदनामी हो रही है। वो जो सिंदूर था ना, वो इसी ने तो औरतें मरवाई थी, आदमी मरवाए थे। ये तो कितने इन्होंने, मैंने और भी कई वीडियो में बनाया। अभी निज्जर की जो हत्या कराई थी, पन्नू की हत्या कराने की कोशिश की थी अमेरिका में। आज के टाइम सुनने पड़ रहा था कि यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कनाडा की इंटेलिजेंस को पहले बता दिया था, वो बातचीत चल रही थी फोन पे। और आजकल तो सारी बातें चाहे दुनिया में कहीं से कहीं पे करो आप, मोबाइल पे सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो उनकी जो 5 आइज है, इंग्लैंड ने उसको कैच कर लिया था और बातचीत को, और उसमें मोदी सरकार का हाथ था। तो सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे जो बात कर रहे थे मोबाइल। निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या, कुछ एक और था, खंडा था, क्या था वो इंग्लैंड का था सरदार। इन 3 सिखों की हत्या करने की बातचीत चल रही थी। तो एक की तो कर दी, 2 में नाकामयाब हो गए। ये तो होता ही है कि सरकार के, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बात कर रहे हैं अपने मोबाइल फोनों पे।
इंग्लैंड में उसको उन्होंने टैप कर लिया, कॉपी कर ली, और उन्होंने कहा भाई ये जो हम आपको बाई हैंड इसको सौंपेंगे, इसकी कॉपी रिकॉर्डेड। और उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर को भेजा, उसने कनाडा की गवर्नमेंट को, ऑफिसर्स को हैंड ओवर की। ये आज की न्यूज़ है। आज 8 नवंबर के इस काली दिन और रात के दिन ये भी समाचार आया। तो प्यारे दोस्तों, क्या किया जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसे आदमी नफरती, ये अपने आप में अपनी खुदकशी कर लेते हैं। एक ने कब तक रहेगा प्रधानमंत्री? जहां से 2029 तक रह लेगा, उससे पहले का सत्यानाश हो जाएगा। शायद RSS ही अपनी मौत की तरफ चल पड़ा है। 99 साल बहुत होते हैं। वैसे मेरी प्रदादी तो 105 साल की मरी थी 1956 में। मैं अभी 82वां साल चल रहा है। इससे तो मैं बड़ा हूँ 6 साल मोदी से। और मैं तो पुण्य के काम किए, अच्छे काम किए, हमेशा सबकी भलाई सोची है। मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे नोटबंदी काले भाषण दो। इसकी भाषा ही काली, काम भी काले, भाषा भी काली। और नोटबंदी का अनाउंसमेंट वो काला, एक्शन कार्रवाई, और कनपट्टी पे कट्टा, ये इसकी भाषा। तो प्यारे दोस्तों, क्या कहोगे आप? अब जैसा है वैसा है। अब किसी माँ के अपाहिज बच्चा पैदा हो जाता है, अंधा भी हो जाता है। मैंने देखा हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में आँख दिखाने जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे 4-4, 6-6 महीने के बच्चों को पैदा होकर आते हैं। माँ दिखाती है उसको। माँ क्या करे, ये तो कुदरत की माया है। बहुत से बच्चे अपाहिज भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी इसकी माँ के ये बच्चा पैदा हो गया नालायक, अकल से अंधा, काम से अपाहिज। इसकी माँ को तो दोष नहीं दे सकते, ये कुदरत की माया है। मगर हाँ, इसके कर्मों को, जो काले कर्म है इसके, काले काम, काली भाषा, कनपट्टी पे कट्टा, नोटबंदी। अरे दोस्तों, ये तो मैंने किताब लिख दी। तो मैं देखा कि ये जो मुझे रॉयल्टी आई है, ये किंडल है, लंदन से होती है, तो 3 महीने में एक दफ़ा आती है। मैं देख रहा हूँ हिंदी की किताब को पढ़ता नहीं। मेरी बाकी जो 4 किताबें हैं वो लोग बाग पढ़ते हैं, उसकी कुछ आती है थोड़ी बहुत रॉयल्टी। तो चलिए दोस्तों साहब, फिर एक दफ़ा फिर एंजॉय कीजिए। जो सिर पर पड़ गया उसे निभाना पड़ेगा। बारिश में ओले पड़ने पड़े तो क्या करते हैं, सर थोड़ा ना काट देते हैं। ओले गिर गए तो गिर गए, कपड़े भीग गए तो भीग गए बारिश में। तो ये भी ऐसा ही ओले पड़े थे सब हिंदुस्तान के आदमी की, औरतों की खोपड़ी पे। बेचारों ने सहा, बहुत से मर भी गए। कोई ओलों की मार जो है, आइस बॉल निकलते ना, नहीं सह सके, उमर गए। हम आप जिंदा हैं, तो हम वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।